नमस्कार। आज मैं आपको पौधे द्वारा कुछ ऐसा समझाने वाली हूँ जो हम सबके जीवन में है, लेकिन हम हमेशा भ्रम में रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा एक पौधा है अरवी का। ये मेरा अरवी का जो पौधा है, इसमें से जो पुराने पत्ते थे वे सब मैंने निकाल दिए। अब इसमें दूसरे नए पत्ते हैं, तो नए पत्तों में ये वाला पत्ता जो है मेरा, अब समझ लीजिए पहला पत्ता है ये वाला। इसके बाद ये दूसरा पत्ता आ रहा है। इसके बाद जब ये पत्ता थोड़ी ग्रोथ कर जाएगा तो यहाँ से जो ब्लैक निशान दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ से एक नया पत्ता निकल के आएगा। ये अभी और बढ़ेगा, बढ़ जाएगा तो थोड़ा पीछे हो जाएगा, फिर यहाँ से एक पत्ता निकल के आएगा। जब वो पत्ता निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला पत्ता खुद ही सूखना स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा सूख जाएगा। अभी आप देखिए हरा भरा है, थोड़ा थोड़ा हल्का इसमें हो गया है असर, ये देख सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पीला होना स्टार्ट हो जाएगा जब ये वाला निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसकी प्रोसेसिंग दिखा देती हूँ एक छोटे पौधे से। ये पत्ता मेरा पहला पत्ता है, ये उसके बाद का पत्ता है, और ये अभी निकला है, ये वो वाला पत्ता है। ये वाला पत्ता आप देख सकते हैं कैसे सिकुड़ के छोटा भी हो गया। इसके मुकाबले अब मैं दोनों को साथ में रख सकती हूँ। देखो छोटा हो गया, मुरझाने लगा है थोड़ा सा, और ये देखो ख़राब भी होने लगा है। ये धीरे धीरे ना पीला पड़ के खुद ही इसमें से नीचे गिर जाएगा। फिर इसका नंबर आएगा, फिर उसके बाद इसका नंबर आएगा, जो अभी नन्हा बच्चा है, बड़ा होने वाला है। ठीक इसी तरह से हम सब की लाइफ में होता है। दादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बेटा जवान हो जाता है, और पोता हो चुका होता है या फिर होने वाला है। दादा, बेटा, ये पोता। प्रकृति का नियम चला है तो कैसे चला है? ये जो सबसे पहले पत्ता निकला था, अब यही सबसे पहले नष्ट हो जाएगा, उसके बाद ये, उसके बाद वो। अगर बजाय इसके ये पहले ख़त्म हो जाए या ये पहले ख़त्म हो जाए, ये पहले ख़त्म हो गया तो आगे कोई इसमें पत्ता नहीं निकलेगा। ये अगर ख़त्म हो गया तो वो फिर भी आगे पत्ता निकाल देगा। तो सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत इसकी है हमें। ये वाला पौधा हमारा सुरक्षित रहना चाहिए। ये दोनों भी चले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इससे पहले अगर ये चला जाता है तो ये हमारा प्रकृति का नियम नहीं है, क्योंकि पहले जाने का इसका है, प्रकृति का जो नियम है इसका है। अगर ये पहले चला जाता तो इसका कारण ये है कि हमारे पौधे को कोई कीट पतंगा है जो नष्ट कर रहा है, जो इस पत्ते में कोई कीट लग गया और धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देगा। ठीक इसी तरह से हम सबका जीवन है। अगर किसी के घर में कोई जवान इंसान पहले चला जाता है तो समझ लीजिए कि उसे कोई बीमारी है। प्रकृति ऐसा कुछ भी नहीं करती कि सब भगवान को मंजूर था, प्रकृति को मंजूर था, ऐसा नहीं होता है। किसी गलती की वजह से, किसी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है। अगर आपको इस पत्ते में ज़रा भी कुछ प्रॉब्लम दिखे तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपने सही टाइम पर खाद पानी सब कुछ इसको दिया तो ये पत्ता वहीं पर रुक जाएगा, ये चला जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति के हिसाब से पहले सबसे पहले निकल कर आया तो सबसे पहले ये जाएगा। ये चला गया है तो इसका मतलब इसी को कोई कीड़ा लग गया है, वो जाना नहीं चाहिए, उससे नष्ट हो जाएगा सब कुछ। उसके जाते ही पौधा समझ लीजिए ख़त्म है यहाँ पर। इसी तरह से हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत केयर से पालना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रकृति का नियम है, प्रकृति का ये नियम नहीं है। प्रकृति का नियम है जो पहले आएगा वह पहले जाएगा, जो बाद में आएगा वह बाद में जाएगा। तो भगवान कर रहे हैं, प्रकृति कर रही है, ऐसा कभी भी मत बोलना।
क्योंकि जो भी होता है वो हमारी या किसी की लापरवाही से होता है। कोई गाड़ी अच्छे से नहीं चलाता तो एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। किसी का खान पान अच्छा नहीं होता तो बीमारी की वजह से मौत हो जाती है। किसी का घर में अच्छा व्यवहार नहीं होता तो टेंशन की वजह से किसी इंसान की मौत हो जाती है। तो हर चीज़ को बड़ी ध्यान से देखिए, समझिए। कम से कम आपके आसपास इतनी अच्छी आपकी प्रकृति है, उसी से कुछ सीख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको किसी इंसान की बात समझ में नहीं आती और अच्छी नहीं लगती तो प्रकृति से आप थोड़े दिन घुल मिल कर तो देखिए, प्रकृति आपको क्या क्या सिखाती है। जैसे प्रकृति पेड़ पौधे है, ऐसे ही इंसान का जीवन है। किसको पहले जाना है और किसको बाद में, ये आपको आपकी प्रकृति ही सिखा देगी। प्रकृति ज्ञान का भंडार है, ये आपको इतना ज्ञान दे सकती है। आप साइंस बच्चों को पढ़ाते हैं, आप बच्चों को पौधे लगाने सिखा दीजिए, आधी साइंस तो ऐसे ही सीख जाएंगे। आप बच्चे के हाथ में मिट्टी दीजिए, गमला दीजिए, छोटे छोटे सीड्स दीजिए किसी भी चीज़ के, और बताइए कि इसको इसमें मिट्टी, गमले में मिट्टी डालो, खाद डालो, मिक्स करो, बीज डालो, ऊपर से उसके फिर मिट्टी डालो, फिर उस पर पानी डालो, फिर उसको ग्रोथ चेक करो, कितने दिन बाद ग्रोथ करके आ रहा है। तो ये साइंस तो आपका बच्चा खुद ही सीख जाएगा। ये चीज़ें तो आप बच्चों को सिखाते नहीं, क्योंकि आप लोग हो गए मॉडर्न ज़माने के, और बच्चे आपकी मिट्टी थोड़ी हाथ में लेंगे या मिट्टी से खेलेंगे। ये अमीर बच्चों के काम थोड़ी है, ये तो गरीब बच्चों के काम है, मिट्टी से खेलना, मिट्टी में रहना। साइंस प्रैक्टिकल रूप में जितनी अच्छे से समझ में आती है, या कोई भी चीज़, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते आप उसे बहुत अच्छे से नहीं सीख सकते। तो अपने बच्चों को पौधे लगाने सिखाइए, नॉलेज बढ़ेगा, दिमाग सही तरीके से काम करेगा, गलत रास्ते से भटक कर सही रास्ते पर चलेंगे। इस बात की गारंटी कोई और दे या ना दे, मैं देती हूँ। आपके बच्चे बहुत अच्छे बन जाएंगे अगर आपने उनको प्रकृति की तरफ चला दिया। बस आज की वीडियो में इतना ही। दूसरी वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। धन्यवाद।